न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय गौरव कलश। प्रधानमंत्री को लगता है कि वे जीत गए हैं, हमारा राज है, मगर उन्हें बताना चाहते हैं कि वे जीते जरूर है, लेकिन देश की जनता हारी नहीं है। शोषक का डंडा अगर एक है तो शोषितों की पीठ भी एक होनी चाहिए। सरकार से सवाल पूछने पर देशद्रोही करार दिया जाता है। देश को लंबे संघर्ष के बाद जो आजादी मिली, उस आजादी की रक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। यह बात कांग्रेस नेता डॉक्टर कन्हैया कुमार ने कही। वह भंडारा के दशहरा मैदान में आयोजित सभा को संबोधित कर रहे थे। डॉक्टर कन्हैया कुमार के भाषण के पूर्व स्वागत संबोधन के दौरान नमाज के लिए पास की किसी मस्जिद से अजान हुई। अजान की आवाज आते ही कुछ समय के लिए सभा को रोक दिया गया। पोडियम हटवा दिया इसलिए कि मुझे लगा कि हमारे और आपके बीच में जो है कोई दूरी नहीं रहनी चाहिए, कोई अवरोध नहीं रहना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मुझे मराठी नहीं आती है, मला मराठी येत नाही, लेकिन समझ में आती है। और जो मराठी लिखी जाती है उसकी लिपि देवनागरी है, तो मैं पढ़ भी लेता हूँ, लेकिन मैं बोल नहीं पाता हूँ। तो मैं आपसे सबसे पहले हिंदी में बोलने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है क्या? धन्यवाद। मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, भंडारा जिले के आप तमाम आदरणीय बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, नौजवान दोस्तों का, मेहनत मजदूरी करने वाले, मेहनत कश आवाम का, सरकारी नौकरी करने वाले, अपना बिजनेस करने वाले, भंडारा के खेतों में धान की खेती करने वाले, पीतल बनाने वाले, इस इलाके के एक एक नागरिक का मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं। आपको जय भीम। भंडारा वो जगह है जहां सबसे ज्यादा चावल की खेती होती है, सबसे ज्यादा पानी होता है। और आपने पीतल की बात की है तो एक बात मैं बताऊं आपको। मैं बिहार से आता हूं। मैं रास्ते से आ रहा था तो गांधी चौक पर राम जी अकेले बैठे हुए थे। मैं मिथिला से आता हूं और राम जी की शादी रामायण में मिथिला में हुई है। जानकी माता सीता का जन्म स्थान मिथिला है और आज तक हमने कहीं राम जी को अकेले नहीं देखा था। जब भी होते हैं राम, जानकी, लक्ष्मण और हनुमान। आजकल राम जी को लोग अकेले बिठा दे रहे हैं। मैं चूंकि उनके ससुराल से आता हूं, ये देख के मुझे बहुत बुरा लगा है। और एक संयोग देखिए कि भंडारा के साथियों ने मुझे अभी बुद्ध की मूर्ति दी थी। मैं बिहार से आता हूं। बिहार में सिद्धार्थ आए थे, हमने उनको महात्मा बुद्ध बना करके भेज दिया। मैं बिहार से आता हूं। मोहनदास करमचंद आए थे, हमने उनको महात्मा गांधी बना करके भेज दिया है। ये जो बात पीतल की हो, मिथिला की हो या बुद्ध की हो, ये हमारा और आपका एक रिश्ता है। बात भाषा की हो, संस्कृति की हो, इतिहास का हो, संघर्ष का हो, आंदोलन को हो, हमारा आपका रिश्ता है। और इसी रिश्ते के लिहाज से मैं आप तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं, बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूं कि हर साल आप मुझे बुलाते थे यहाँ और किसी न किसी वजह से मैं आ नहीं पाता था, लेकिन आपने इंतजार करना नहीं बंद किया, आपने बुलाना नहीं बंद किया और मैं अपने आप को यहाँ आने से रोक नहीं पाया। मैं आपके बीच आकर के बहुत अनुग्रहित महसूस कर रहा हूँ और मैं जो भी बातें करूँगा उस संबंध में बस मैं एक बात कह देना चाहता हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं मंच पे खड़ा हूँ तो मुझे ज़्यादा ज्ञान है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। आप सब लोग जो सामने बैठे हुए हैं, खड़े होकर के दूर दूर से जो सुन रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपसे ज्यादा बुद्धि नहीं है मुझे।
तो मैं जो भी कहूंगा, मैं अपने दिल का दर्द बयां करूंगा, अपनी चिंता बयां करूंगा। और मुझे लगता है कि ये दिल का दर्द, ये चिंता सिर्फ मेरी नहीं है, हम सबकी है। और यही एकता को स्थापित करने के लिए मैं भंडारा आया हूं और आप तमाम लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया कहता हूं, आपको धन्यवाद कहता हूं। एक बात और, जब भी मेरा नाम लिया जाता है तो साथ में जेएनयू का नाम जरूर लिया जाता है। तो मैं आपको एक जानकारी दे दूं, मैं 2016 में जेएनयू का प्रेसिडेंट था। अब उस बात को 6 साल हो गए हैं और 2018 में मैंने अपनी पीएचडी पूरी करके उस यूनिवर्सिटी से मैं बाहर आ गया। और यूनिवर्सिटी में जो घटनाक्रम हुआ, उस घटनाक्रम के चलते मेरे सामने जो आज कुर्सी पे बैठे हुए लोग हैं, इनके खिलाफ लड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। और हमने उसी परंपरा को याद करते हुए, जिस परंपरा को ज्योतिबा फूले ने शुरू किया, जिस परंपरा को डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आगे बढ़ाया, उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हमने ये तय किया कि हम इनसे लड़ेंगे, इनके सामने हम झुकेंगे नहीं। और आज वो दिन है ज्योतिबा फूले के जन्म का। आज वो दिन है कि पूरा देश फूले साहब की जयंती मना रहा है। और आप सब जानते हैं कि ज्योतिबा फूले को डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अपना वैचारिक गुरु मानते थे। वो आपस में कभी मिल नहीं पाए, लेकिन शिक्षा को लेकर के जो बातें ज्योतिबा फूले ने की, उस बात को डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने विचारों में आगे बढ़ाया। ज्योतिबा फूले साहब ने अपने विचारों में साफ साफ कहा कि आपको धार्मिक प्रतिष्ठानों की घंटी और शिक्षण संस्थानों की घंटी का फर्क समझना पड़ेगा। आप में से जिन साथियों ने यह बात पढ़ी है, जिन्होंने गुलामगिरी पढ़ा है, जिन्होंने ज्योतिबा फूले साहब का शिक्षा को लेकर के क्या विचार था उसके बारे में पढ़ा है, वो आप बखूबी जानते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपके पास शिक्षा नहीं है तो ना नीति बचेगी, ना संपत्ति बचेगा, ना अधिकार बचेगा। शिक्षा के महत्व को जिस तरह से भारत में ज्योतिबा फूले समझते थे, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने नारे में उस बात को अंकित किया, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। शिक्षा को लेकर के उन्होंने कहा कि शिक्षा शेरनी का दूध होता है, एक बार अगर उसको कोई पी ले तो फिर वो दहाड़ना बंद नहीं कर सकता है। और आप तमाम लोगों के टैक्स के पैसे से इस देश के एक सरकारी विश्वविद्यालय में हमने भी डॉक्टरेट की उपाधि ली है, हमने आपका नमक खाया है, इसीलिए हम आपके हक के लिए आवाज को बुलंद करते हैं। इससे ज्यादा हमारी कोई भूमिका नहीं है। आज जब हम इतिहास के इस मोड़ पे खड़े हैं, जो सार्वजनिक जयंती समिति है, उस जयंती की शुरुआत वो 11 अप्रैल को करते हैं ताकि ज्योतिबा फूले, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, साहू जी महाराज के विचारों को आगे बढ़ाया जाए। जो समता मूलक सिद्धांत है, वो समता मूलक सिद्धांत हमारी नौजवान पीढ़ियों को बताया जाए, समझाया जाए, उनको यह सिखाया जाए कि शिक्षा आपके लिए क्यों जरूरी है। शिक्षा नहीं है तो सोच नहीं है, सोच नहीं है अधिकार नहीं है, अधिकार नहीं है नीति नहीं है। और इन तमाम चीजों के रक्षा के लिए समझदारी होना और उस समझदारी पे चलते हुए संघर्ष करना बहुत जरूरी हो जाता है। आज जो मैं अपना वक्तव्य करूंगा, जो भी बात कहूंगा, मैं इसी दायरे में ये तमाम बातें करना चाहता हूं। और आज आप तमाम लोगों को ये समझने की जरूरत है कि हम इतिहास के किस मोड़ पे जाकर के खड़े हुए हैं। पूरा देश एक तरफ ज्योतिबा फूले को याद कर रहा है, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि स्कूल का घंटी बजना जरूरी है, क्योंकि स्कूल का घंटी जब बजता है तो हमको अज्ञानता के अंधेरे से निकाल करके ज्ञान के पथ पर लेकर के जाता है। लेकिन
लेकिन आज ही आप तमाम लोगों ने अपने मोबाइल में, टेलीविजन में कुछ हृदय विदारक घटनाओं को सुना होगा, कुछ हृदय विदारक घटनाओं को देखा होगा। और जब मैं रास्ते से आ रहा था, गांधी चौक पे जब राम जी हमको मिले बैठे हुए, तो मेरे मन में भी ये विचार आया कि भगवान प्रभु श्री राम के नाम पर इस देश में क्या लोग करने की कोशिश, देश के साथ गद्दारी करते थे, आज वो गद्दी पे बैठ करके अंग्रेजों की चाल हमारे साथ चल रहे हैं। अंग्रेज क्या करता था? फूट डालो, राज करो। और ये आज जो बैठे हुए गद्दी पे लोग हैं, ये क्या करते हैं? फूट डालो और राज करो। आपसे मैं तमाम लोगों से ये पूछना चाहता हूं, टीवी आपने खरीदा है, सरकार ने गिफ्ट किया है क्या? आप अपने पैसा से टीवी खरीदे हैं ना, उसका हर महीने रिचार्ज आप अपने पैसे से कराते हैं ना, आपके हाथ में रिमोट है ना। आपको लगता होगा कि हमको कितनी शक्ति है, जो चैनल बंद करेगा वो चैनल बदल करके देखेंगे। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, चैनल बदल करके देख लीजिए, इस चैनल से उस चैनल पे चले जाइए, आपकी समस्या, आपका मुद्दा, आपकी परेशानी आपके ही टीवी में नहीं दिखाया जा रहा है। कितनी बार ये दिखाया जाता है कि देश के अंदर बेरोजगारी 45 साल में सबसे ज्यादा है। और आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, पहले माँ बाप कहते थे कि कोई टेक्निकल हैंड कर लो बेटा, नौकरी मिल जाएगी। अरे माता जी, टेक्निकल हैंड छोड़िए, इस देश में इंजीनियर को नौकरी नहीं मिल रही है। हर साल 5.5 लाख इंजीनियर पैदा होते हैं इस देश में। मैं अभी नागपुर से आया हूं, दर्जनों सैकड़ों इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, पुणे में दर्जनों सैकड़ों इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, अहमदाबाद में कॉलेज है, चारों तरफ कॉलेज बने हुए हैं। लेकिन उस कॉलेज से जो निकलने वाले इंजीनियर हैं, आप उनकी हालत देख लीजिए। क्योंकि सरकारी आंकड़ा कहता है कि किसी भी साल 1.5 लाख से ज्यादा रोजगार नहीं दिया गया है। कोरोना के दौरान जो लोग ऑलरेडी नौकरी कर रहे थे, उनकी नौकरियां उनसे छीन ली गई। ये है निजी सेक्टर की हालत। अगर आप सरकारी क्षेत्र को देखेंगे तो कोई भी डिपार्टमेंट उठा करके देख लीजिए, चाहे स्कूल के टीचरों का सवाल हो, कॉलेज के टीचरों का सवाल हो, रेलवे की भर्ती हो, एसएससी की भर्ती हो, सेना की भर्ती हो, पुलिस की भर्ती हो, रिक्त पद पड़े हुए हैं, भर्तियां नहीं की जा रही हैं। क्यों करेंगे? आपसे हमसे धर्म के नाम पर वोट ले लिए, अपने बेटा को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिए, आपके बेटा को नौकरी क्यों देंगे? और ये सवाल हमारे दिमाग में ना आए, इसीलिए ये जरूरी हो जाता है कि लोगों को जाति और धर्म के नाम पर आपस में लड़ाया जाए। फूट डालो, राज करो। यह सवाल हमारे दिमाग में ना आए कि जब दुनिया में तेल सस्ता था तब भी हम महंगा तेल खरीद रहे थे। आज जब तेल महंगा हो गया है दुनिया में, तो कहते हैं कि रसिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई हो रही है, इसीलिए तेल महंगा हो रहा है। चाचा जी, जब लड़ाई नहीं हो रही थी, जब यूक्रेन और रसिया आपस में नहीं लड़ रहा था और कच्चा तेल सबसे सस्ता मिल रहा था, तब भी आप सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल क्यों हमसे खरीदवा रहे थे? किसी भी पेट्रोल पंप पे चले जाइए, एक तरफ आपकी पेट्रोल की टंकी और दूसरी तरफ साहब की नौटंकी, हंसता हुआ नूरानी चेहरा। उसको देखिए और सोचिए कि जितना टैक्स जो है आपसे वसूला जाता है, उससे कम में पेट्रोल और डीजल मिलता है। मान लीजिए अगर पेट्रोल आप 100 रुपए का खरीद रहे हैं, तो 40 रुपए का पेट्रोल है, 60 रुपया हमसे टैक्स लिया जा रहा है। और ये जो 60 रुपया लिया जा रहा है, इसके माध्यम से 28 लाख करोड़ रुपया जमा किया गया है। 28 लाख करोड़। और सरकार को पूछिए कि महंगा पेट्रोल और डीजल क्यों ले रहे हैं, तो बेशर्मी से मंत्री जी कहती हैं कि फ्री में वैक्सीन दे रहे हैं ना,
ए मैडम, फ्री में अगर आप वैक्सीन दे रहे हैं तो फिर पेट्रोल और डीजल पे टैक्स क्यों ले रहे हैं? अगर पेट्रोल और डीजल पे टैक्स ले रहे हैं तो फिर ये क्यों कह रहे हैं कि आपको फ्री में वैक्सीन दे रहे हैं? और जब आप फ्री में वैक्सीन नहीं दे रहे हैं तो हमारे ही पैसे पे अपना पोस्टर क्यों लगवा रहे हैं? आप सोच के देखिए इसको। एक तरफ जब आप कहेंगे कि पेट्रोल और डीजल महंगा क्यों है, तो कहेंगे पेट्रोल और डीजल महंगा इसलिए है कि हमने पूरे देश को फ्री में टीका दिया है। अरे जब टैक्स ले ही लिया है तो फ्री में टीका कैसे दिया है? ये सोच करके हमको बताइए। ये झूठ है। असल बात ये नहीं है कि हमको फ्री में टीका देने के लिए पेट्रोल और डीजल महंगा मिल रहा है। असल बात ये है कि मोदी जी को महंगा हवाई जहाज पे घूमने का मन है। इस सवाल का जवाब इनसे क्यों ना मांगा जाए कि भाई तुम गरीबी हटाने के नाम पे आए थे, गरीबी हटाने के लिए हाथ उठा करके लंबे लंबे भाषण दे रहे थे, हमारी गरीबी हटी नहीं, तुम्हारा गरीब अमीरी जो है बढ़ गया है। यह सवाल क्यों नहीं पूछा जाए? और जब आप सरकार से सवाल पूछेंगे, यह पहली बार भारत के इतिहास में हो रहा है कि सरकार से सवाल पूछने के चलते लोगों को देश विरोधी कहा जा रहा है। तो मेरा इस संबंध में एक बात कहना है कि जितना जोर लगाना है लगा लीजिए। जितना आपको दोस्त ने चंदा दिया है ना, चंदा का सारा पैसा से जितना मीडिया खरीदना है खरीद लीजिए। जितना दम है उतना दम लगा लीजिए। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी भंडारा से चुनाव हार गए थे। चुनाव हार जाने से हम अपनी लड़ाई छोड़ने वाले नहीं हैं। हम आपसे सवाल पूछते थे और आपसे सवाल पूछेंगे, ये हमारा संकल्प है। बात हम आपको कह देना चाहते हैं। देश के आम लोगों के पैसे से हमने पढ़ाई की है, हमने उनका नमक खाया है, और जब एक बार हमने शेरनी का दूध पी लिया है तो हम दहाड़ना बंद नहीं करेंगे। इस बात को आप याद रखिएगा। इस बात को याद रखिएगा कि जो संविधान इस देश के एक साधारण परिवार के इंसान को देश का प्रधानमंत्री बना सकता है, वही संविधान हमको भी, आंगनबाड़ी के बेटे को भी अधिकार दे सकता है कि वो प्रधानमंत्री से सवाल कर सकता है। 1947 में इसी नफरत की राजनीति ने, अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति के चलते सुअर का मांस मस्जिदों में फेंका जाता था, गाय का मांस मंदिरों में फेंका जाता था। अंग्रेजों ने हम भारतीयों को आपस में लड़ाया, हमारे ऊपर 200 साल गुलामी की, और जब देश छोड़ करके जा रहे थे तो हमारे दिल के दो टुकड़े कर दिए। दो देश बना, एक भारत और दूसरा हमारा पड़ोसी देश। उसकी हालत देख लीजिए। हमको गर्व करना चाहिए कि हमारे पास नेहरू थे, हमारे पास नेहरू थे, इसीलिए आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन पाए। इस बात पे हमको गर्व करना चाहिए। आप देख लीजिए कि कोई प्रधानमंत्री वहां अपना कार्यकाल पूरा नहीं करता है, बीच में ही जो है उसको अपना कार्यक्रम छोड़ करके जाना पड़ता है। हमारे देश में जब पहली बार चुनाव हुआ था, पूरी दुनिया हमारे ऊपर हंस रही थी, पूरी दुनिया हमारे ऊपर कार्टून बना रही थी, और हमने पूरी दुनिया को वापस आंख दिखाया कि भारत जब अपना पहला चुनाव संपन्न किया तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र के रूप में स्थापित हुआ था। ये हमारा इतिहास है। 70 साल की इस यात्रा में हमने बहुत कुछ खोया है और बहुत कुछ पाया है। इस यात्रा में हम बहुत आगे आए हैं और हमको बहुत आगे जाना है। लेकिन कुछ लोग वापस से इस समाज को, इस देश को मध्य युग में पहुंचाना चाहते हैं। उनसे हम सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं कि आपको कुर्सी लेनी है ले लीजिए, आपको राज करना है राज कीजिए, लेकिन लोगों के दिलों का बंटवारा मत कीजिए। दोबारा जो है इस देश को बांटने की साजिश मत कीजिए। ये हम आपसे कहना चाहते हैं।